Hello guys, welcome back to my channel. This is Janti Mehra with you, and in today's video I am going to explain you the first chapter of 10th class NCERT. So book का name जो है वो है The First Flight and the chapter's name is A Letter to God. So आज मैं उसकी line by line detailed explanation आपको करवाने वाली हूँ. तो चलिए वीडियो को start करते हैं. So guys, let's start our chapter A Letter to God, which is written by G.L. Fentis. Okay, so ये देखो एक कहानी है फार्मर की जिसका नाम होता है लेंचो, और उसके फेथ के ऊपर ये कहानी है कि कितना ज़्यादा उसे फेथ होता है गॉड के ऊपर, बट वो इंसानों पर बिलीव या फेथ नहीं कर पाता है. मतलब गॉड पर तो उसे बहुत फेथ होता है, बट उसके जो आसपास जो लोग होते हैं वो उनको बिलीव नहीं कर पाता है, उनके ऊपर वो फेथ जो है वो नहीं रख पाता है. तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि एक घर होता है, पूरी बड़ी सी वैली में एक घर होता है जो कि लो हिल के टॉप पर, मतलब क्रेस्ट पर. तो लो हिल के टॉप पर उसका घर होता है फार्मर का, जिसका नाम होता है लेंचो. और उस हिल से क्या दिखता था? रिवर दिखती थी, और उस फार्मर की जो राइप कॉर्न की फील्ड होती थी, जो भुट्टे की फील्ड होती थी, वो दिखाई देती थी. उसके खेत दिखाई देते थे उस लो हिल के टॉप पे से. अब क्या हो रहा था कि जो उसके जो खेत है ना वो मतलब अच्छे खासी फसल उसकी उग रही थी. एंड ही वॉज बींग वेरी 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 होपफुल फॉर रेन्स कि हाँ फटाफट बारिश हो जाएगी तो जो मेरी क्रॉप्स है वो अच्छे से प्रॉस्पर करेंगी और अच्छे से ग्रो होकर मैं उन क्रॉप्स को आगे बेच पाऊँगा मार्केट में और मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा. तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके पॉजिटिव था कि इस बार जो फसल है वो बहुत अच्छी उगी है, और बस एक बारी अच्छे से बारिश और हो जाए तो ये जो क्रॉप्स हैं ये बिल्कुल प्रॉस्परस हो जाएंगी, और मैं इनसे बहुत सारे आगे पैसे बना पाऊँगा और मेरी जो पूरी फार्मिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी. तो यहाँ पर बारिश की ज़रूरत थी. अब क्या होता है, लेंचो जो था वो एक दिन ऐसी स्काई में देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और उसकी पत्नी आके कहती है कि हमें थोड़े से अब पानी की ज़रूरत है, कि बस हल्की सी और बारिश हो जाए तो फिर हमारी जो फील्ड्स हैं वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगी और एकदम तैयार हो जाएंगी हार्वेस्ट होने के लिए. और उसकी जो बीवी थी उस टाइम पे डिनर बना रही थी, और लेंचो कहता है कि हाँ भगवान करे ऐसा ही हो कि अच्छे से बारिश हो जाए और बिल्कुल एज प्लान सब हो जाए. अब लेंचो के बच्चों के बारे में बताया है कि उसके जो बड़े बच्चे थे, जो बॉयज़ थे, उन उसके बड़े लड़के थे, वो काम करते थे फील्ड पर, और जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे लड़के थे, वो खेलते होंगे फील्ड के आसपास वही, क्योंकि वो गांव में रूरल एरिया में रहते थे. तो फिर एकदम से आवाज़ आती है, लेंचो की पत्नी सबको बुलाती है कि डिनर बन चुका है, सब आ जाओ खाना खाने. तो वो सब अपनी मील इंजॉय कर रहे होते हैं. तो जैसी मील इंजॉय कर रहे होते हैं, लेंचो पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था कि जो बारिश है वो आने वाली है, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था, स्काई को देखकर उसने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ बारिश जो है आने वाली है. और हवा भी बहुत ज़्यादा फ्रेश और स्वीट चल रही थी, तो वो हवा से, बादलों से, आसमान में देखकर यही प्रिडिक्शन, यही अंदाज़ा, यही एंटिसिपेट कर रहा था कि हाँ बारिश आने वाली है और अब मेरी फील्ड्स जो हैं वो प्रॉपर रेडी हो जाएंगी. फिर क्या कहते हैं कि वो इन बारिश को ना कॉइन से कंपेयर करता है, मतलब ये एक मेटाफर है. तो मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पर है कि दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. वो कहता है कि ये जो बूंदे गिरेंगी स्काई में से, ये बूंदे नहीं है पानी की, ये तो बल्कि सिक्के गिर रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि बूंदे गिरेंगी तो मेरी फील्ड जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगी और मैं उनसे पैसा कमाऊँगा, उसको हार्वेस्ट करके, चीज़ों को बेचकर, मतलब मेज़ को बेचकर मैं पैसा कमाऊँगा. तो कह रहे हैं कि अगर बारिश गिर रही है तो इसका मतलब ये है कि हाँ सिक्के गिर रहे हैं. जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट के पीसेज हैं. मतलब पैसोस चलते थे तो पैसोस की जो स्मॉलर यूनिट होती है सेंट, जैसे यहाँ पर रुपए की पैसा होती है तो वहाँ पर पैसोस चलते थे. तो उसके जो बड़ी जो बूंदें गिर रही हैं उसको, उनको फार्मर ने कंपेयर करा 10 सेंट के पीसेस से, और छोटी बारिश की वाटर ड्रॉपलेट्स को उसने कंपेयर करा फार्मर ने 5 सेंट से, कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स हैं और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट्स हैं. उनको यहाँ पर वो कंपेयर कर रहा है. सो दीज आर पैसों को कंपेयर कर रहा है किससे? बारिश की बूंदों से कंपेयर कर रहा है. नाउ
अब क्या होता है, एकदम से जैसी बारिश आने वाली होती है तो बहुत ज़ोर से हवा चलने लगती है, ठीक है, बहुत ज़ोर से हवा आने लगती है, और वो बारिश धीरे धीरे होते होते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एक हेल स्टॉर्म आ जाता है। हेल स्टॉर्म मतलब वहाँ पर ओले पड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान और ओले पड़ने लगते हैं। तो हेल स्टॉर्म आ जाता है, उस बारिश की बजाय क्या होता है, जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उससे उल्टा हो जाता है, और हेल स्टॉर्म आ जाता है, जिसकी वजह से जो उसके बच्चे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे ओले नहीं देखे होंगे, या फिर वो ओलों को देखकर, हेल्स को देख के इंजॉय कर रहे थे, और वो फ्रोज़न पर्ल्स को, ठीक है, फ्रोज़न पर्ल्स भी जो है ये भी एक मेटाफर है। तो यहाँ पर फ्रोज़न पर्ल्स जो है ओलो ओलो को कहा गया है। तो वहाँ पर उनको देख कर कलेक्ट कर रहे थे उसके जो बच्चे थे, ठीक है, बट जो फार्मर था वो खुश नहीं था इस रेन से, और वो कह रहा था कि ये रेन तो अब बहुत बुरी हालत से हो रही है, मतलब बहुत ही ख़राब हालत हो चुकी है, बाहर मौसम की बारिश भी बहुत ही गंदी तरीके से हो रही है। मैं बस आशा करता हूँ कि फटाफट ये जो बारिश है ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या होता है कि 1 घंटे तक पूरा हेल स्टॉर्म चलता रहता है, चलता रहता है, और उन हेल स्टॉर्म की वजह से, हेल्स की वजह से उसकी जो फील्ड्स हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, वो जो सारी जो क्रॉप्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, पत्तियां टूट जाती हैं, ठीक है, जो सीड्स होते हैं वो सब टूट चुके होते हैं, और सारी नष्ट हो चुकी होती है उसकी क्रॉप। ऐसा लग रहा होता है उसकी फील्ड को देखकर जैसे कि ये सॉल्ट में कवर्ड है, मतलब सॉल्ट की पूरी एक वाइट लेयर बिछ जाती है उसकी क्रॉप के ऊपर, उसकी सॉरी फील्ड्स के ऊपर। अब सारे जो फूल होते हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स के फूल होते हैं वो सब टूट चुके होते हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, और जो लेंचो का सोल होता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो ये सब देखकर इतना ज़्यादा सैड हो जाता है। कहाँ तो वो पहले बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा था, ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू रेन, बट नाउ उसका उल्टा हो जाता है कि उसकी जो खुशी है वो दुख में बदल जाती है, क्योंकि उसकी जो सारी क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। फिर वो कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस देन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। वो कह रहा है कि अगर यहाँ पर टिड्डियाँ भी आ जाती, मतलब अगर बारिश की जगह, इस हेल स्टॉर्म की जगह अगर टिड्डियाँ भी आके खा जाती ना मेरी फील्ड को या मेरी क्रॉप्स जो यहाँ पे लगी है, तो भी थोड़ा बहुत कुछ बच जाता, और मैं बचाकर उसे बेच देता तो थोड़े बहुत पैसे तो कमा ही लेता। बट इस हेल स्टॉर्म की वजह से तो एक भी प्लांट नहीं बचा है, और मेरी सारी एंटायर जो फील्ड है वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सारा क्रॉप प्रोड्यूस जो है वो ख़राब हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। तो इससे बेटर तो यही हो सकता था कि टिड्डियाँ ही आ जाती। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब क्या होता है कि टिड्डियाँ लगने से ना पूरी ऐसे महामारी सी फैल जाती है पूरी फील्ड में, मतलब फील्ड के लिए बहुत ख़राब चीज़ होती हैं अगर टिड्डियों का अटैक हो जाए, लोकस्ट्स कहते हैं उसे इंग्लिश में, उनका अटैक हो जाए तो वो जो फील्ड्स हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं। बट वो कह रहा है अगर ये भी हो जाता तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो बच ही जाती, थोड़ा बहुत क्रॉप प्रोड्यूस बच जाता, और मैं उसे आगे बेच देता या थोड़े बहुत पैसे कमा लेता। बट हेल स्टॉर्म की वजह से कुछ नहीं बचा है, अब हमारे पास कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हमारी मदद नहीं कर पाएगा, और हम इस पूरे साल जो है भूखे मरने वाले हैं, क्योंकि अब कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता है। तो ही वॉज वेरी वेरी सैड अबाउट दिस, क्योंकि उसने होप खो दी थी। बट क्या होता है कि उसके दिल में एक फेथ होता है भगवान के ऊपर कि चलो जो भी मेरे साथ बुरा हुआ है वो तो ठीक है, बट अब यही है कि हाँ भगवान आके मेरी हेल्प कर सकते हैं, और एक सिंगल होप होती है उसके मन में कि उसको हेल्प करेंगे उसके गॉड आकर। जैसे होता है ना कि बड़े लोग हमारे कहते हैं कि जब बहुत कोई बीमार पड़ जाता है तो कहते हैं कि नहीं अब तो भगवान ही इन्हें बचा सकता है, तो भगवान को सब प्रे करने लग जाते हैं, उनके लिए पूजा पाठ रखने लग जाते हैं कि नहीं अब कोई बात नहीं भगवान सब ठीक कर देंगे, तो सबके मन में एक फेथ होता है। तो ऐसे ही उस फार्मर लेंचो के मन में भी फेथ था कि जो गॉड आएंगे वो सारी चीज़ें ठीक कर देंगे और उसकी हेल्प करेंगे। अपने आप को अपसेट नहीं करता, वो अपने आप को ऐसे दिलासा देता है कि मत हो अपसेट, सब कुछ
सही हो जाएगा, हम भूखे नहीं मरेंगे, आज तक कोई हंगर की वजह से भूखा नहीं मरा है, तो हम भी भूखे नहीं मरेंगे, और उसको वो होप रहती है। तो लेंचो के बारे में बताया है कि वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन था। वो बिल्कुल फील्ड में ऑक्स की तरह काम करता था, किसी बैल की तरह काम करता था, और उसको अच्छे से लिखना भी आता था, लिखना पढ़ना भी आता था। तो अगले संडे क्या करता है कि वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है, जब ये पूरी घटना उसके साथ हो जाती है तो उसके बाद वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है संडे को, और वो उस लेटर को क्या कहते हैं अपने साथ कैरी करता है, टाउन तक ले जाता है और मेल के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो साथ साथ देखो वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं कि कंसाइंस का क्या मतलब होता है कि इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो अंदर से हमारी आवाज़ आती है ना कि हाँ ये गलत है ये सही है। और पेसोस मैंने आपको बताया था कि जो लैटिन अमेरिका की जो करेंसी है दैट इज़ पेसो, और उसकी जो स्मॉलर यूनिट है वो होती है सेंट्स। तो अच्छा, अब लेटर पे वापस आ जाते हैं कि जब वो टाउन में जाके लेटर मेल कर देता है, अब वो लेटर किसके लिए होता है पता है? वो गॉड के लिए लेटर होता है। तो वो एक्चुअली में संडे को गॉड के लिए लेटर लिखता है कि उनसे मदद मांगता है कि गॉड अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरे साल भूखे मर जाएंगे, और हमें 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड में फिर से जो है सीड्स को सो कर सकूं, ठीक है, सीड्स बो सकूं और उनको उगा सकूं, ताकि मतलब और तब तक गुजारा अपना चला सकूं जब तक नई क्रॉप्स हमारी नहीं आ जाती हैं, और जब तक हमारी नई क्रॉप्स नहीं आ जाती हैं तब तक मैं अपना गुजारा चला सकूं, अपनी फैमिली के साथ सर्वाइवल कर सकूं, ठीक है, उन्हें खिला पिला सकूं। क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है उसकी वजह से तो आपको पता ही है कि क्या हो गया मेरे साथ। तो वो पोस्ट ऑफिस में जाता है, स्टैम्प लगाता है लेटर पे, और मेल बॉक्स में ऐसा लेटर टू गॉड जो है वो डाल देता है, मेल कर देता है। तो एक एम्प्लॉय आता है जो कि पोस्टमैन होता है उस पोस्ट ऑफिस का, और वो जब वो लेटर देखता है तो फटाफट भागते भागते हंसते हंसते अपने बॉस के पास लेके जाता है लेटर, कि ये देखो कौन पागल आदमी, इसने लेटर टू गॉड लिखा है। तो ये पोस्टमैन लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास उसका लेटर लेंचो का। तो पोस्ट मास्टर बताया है कि अ फैट एमिएबल मतलब फ्रेंडली और प्लेजेंट इंसान होता है जो पोस्ट मास्टर होता है, और वो भी लेटर देखकर हंसने लगता है एकदम से। तो वो जब लेटर देखता है कि लेटर टू गॉड, वो कहता है यार क्या फेथ है इस इंसान को भगवान में, मतलब आज के ज़माने में ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो इतना ज़्यादा बिलीव करते हो भगवान में, ऐसी चीज़ों में। तो इस इंसान का फेथ जो है वो ख़राब नहीं जाना चाहिए। वो कहता है कि देखो जब इसको इतना फेथ है, बिलीव है, ठीक है, ये सच्चे मन से ऐसे भगवान के लिए लेटर लिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसका जो फेथ है वो टूटे ना, वो शैटर ना हो, ठीक है, जब उसको कोई रिप्लाई नहीं आएगा गॉड की तरफ से। तो पोस्ट मास्टर को ना एक मतलब आइडिया आता है कि क्योंकि वो उसका हार्ट ब्रेक नहीं देखना चाहते हैं, कि नहीं, वो जो लेंचो है उसका दिल नहीं टूटना चाहिए, और वो उसकी हेल्प करना चाहते थे पोस्ट मास्टर। तो वो कहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम लेटर को जो है इस लेटर का आंसर करेंगे, ठीक है, गॉड बनकर हम इस लेटर का आंसर करेंगे। अब वो क्या कहता है कि उस लेटर को जब पढ़ता है तो उसमें 100 पैसे उसकी डिमांड भी होती है। तो वो अपने एम्प्लॉयज़, जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सैलरी से थोड़े 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 पैसे कलेक्ट करता है, अपनी सैलरी से भी शेयर निकालता है, और सब कलेक्ट करते हैं। बोलता है कि ये एक एक्ट ऑफ चैरिटी है, ठीक है, ये एक दान का पुण्य का काम है, प्लीज़ सब आप लोग क्या है अपने अपने थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करवाइए और हम उसको दान में देंगे लेंचो को। तो वो पैसे डाल देता है और उसमें सिग्नेचर कर देता है गॉड के नाम का। बट अब यहाँ पर क्या होता है कि वो इतने सारे पैसे तो कलेक्ट करता है, बट वो 100 पेसोस जो हैं वो कलेक्ट नहीं कर पाता है, और ओनली 70 पेसोस ही जो है वो कलेक्ट कर पाता है, और लेंचो के लिए उस एनवोलोप में डाल देता है और गॉड के सिग्नेचर करके उसे रख देता है। अब क्या होता है कि थोड़े दिन बाद लेंचो जो है वो आता है पोस्ट ऑफिस में मेल चेक करने के लिए कि कोई जवाब आया या नहीं आया गॉड की तरफ से, ठीक है, फॉलोइंग संडे को ही वो आता है। फिर जब लेंचो को क्या कहते हैं पोस्ट मास्टर उसके हाथ में देते हैं कि चलो ये देखो तुम्हारा आया है लेटर, मतलब जवाब आया है गॉड की तरफ से, और वो उसे जब खोलता है एनवोलप को, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है इस एनवोलप को खोल कर, कि होता है ना कि जैसे
लोग खुश हो जाए कि हाँ पैसे आ गए भगवान की तरफ से, बट नहीं, वो ऐसे एक्ट नहीं करता, वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, और वो बिल्कुल भी सरप्राइज या खुश नहीं होता है पैसों को देखकर। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है, जब वो पैसों को काउंट करता है, क्योंकि वो सिर्फ 70 पैसोस ही निकलते हैं, ना कि 100 पैसोस जो कि उसने डिमांड किए हुए होते हैं। तो अब वो गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, तो वो फिर से विंडो पे जाता है पोस्ट ऑफिस में, और एक पेपर और पेन के लिए मांगता है, और राइटिंग टेबल पे एक नया लेटर लिखता है, ठीक है, गॉड को लिखता है फिर से एक नया लेटर, और उस लेटर को जाके वही स्टैम्प लगाकर वापस मेल में डाल देता है। तो ये लोग जब ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर उसको देख रहे होते हैं कि बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी कंटेंट फील नहीं कर रहा था, और इसने पता नहीं क्या लिखा है अब एक नए लेटर पर, तो वो जाके फटाफट उस लेटर को खोलते हैं और देखते हैं, तो उस पर पता क्या लिखा होता है कि डियर गॉड ऑफ द मनी जो मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ आपने 70 पैसोस भेजे हैं, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 70 पैसोस आए हैं, प्लीज़ बाकी के बचे हुए 30 पैसोस और भेज दीजिए, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और गॉड प्लीज़ आप इसे मेल मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब ये बहुत डिसऑनेस्ट पीपल है, और ये लोग फ्रॉड हैं। तो क्या होता है कि जब लेंचो लेटर को खोलता है और उसमें से काउंट करता है पैसे, तो उसको इतना ट्रस्ट का इशू हो जाता है, उसे ऐसा बिलीव होता है कि भगवान ने तो उसके लिए 100 पैसोस ही भेजे होंगे, बट इन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये इतने डिसऑनेस्ट है कि इन्होंने आधे जो इसके 30 पैसोस जो थे वो निकाल के आपस में बांट लिए होंगे, और ये लोग डिसऑनेस्ट लोग हैं, इन्होंने इसके पैसे जो थे वो चोरी कर लिए, तो उसको ऐसा बिलीव होता है, और वो फिर से भगवान से कहता है कि प्लीज़ गॉड अब मेरे को बचे हुए पैसे भेज दो, और प्लीज़ मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे के सारे डिसऑनेस्ट पीपल हैं और क्रूक्स हैं, मतलब फ्रॉड हैं, तो इन्होंने मेरे जो बचे हुए पैसे थे वो चुरा लिए। तो देखो क्या है कि इस स्टोरी में इस बारे में बताया गया है कि लेंचो को इतना ज़्यादा फेथ होता है गॉड के ऊपर, इतना ब्लाइंड फेथ होता है कि वो सिर्फ गॉड को मानता है, और जो उसके आसपास के लोग जो उसके लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो उसके आसपास के ह्यूमंस है जो उसके लिए अच्छी डीड्स करना चाह रहे थे, उसकी हेल्प करी, उसको पैसे दिए, वो उल्टा उन्हीं को ही डाउट कर रहा था और सोच रहा था कि वो ही जो है डिसऑनेस्ट पीपल हैं, या वो ही सबसे बड़े फ्रॉड हैं। तो देखो यहाँ पर वो गॉड पर तो उसको बहुत ही बिल्कुल ब्लाइंड फेथ था, लेकिन जो उसके आसपास के लोग थे उनके ऊपर उसे बिल्कुल भी फेथ, बिलीव, ट्रस्ट नहीं था, और वो उन्हीं को हमेशा शक कर रहा था। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट लेंचो, उसके फेथ के बारे में ही ये स्टोरी है। आई होप यू इन्जॉयड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब का घंटा भी बजा देना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।